हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है राजेश स्वामी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राजेश जीके जीएस। आज की इस क्लास में हम पीछे वाली क्लासों से एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ाएंगे। पीछे वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 8.3 पूरी कंप्लीट की थी। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 8.4 कक्षा 10 में उसके परिचय व उदाहरण की बात करेंगे। उसके 4 उदाहरण दिए हुए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, 5 उदाहरण हैं उन पर, और एक जो है प्रश्नावली 8.4 के जो परिचय है उसकी बात करेंगे। प्रश्नावली 8.4 में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का उपयोग होगा। ये प्रश्नावली सबसे हार्ड मानी जाती है क्लास 10th की, लेकिन मैं आपको कुछ इस तरह से कराऊंगा, कुछ इस अंदाजे में कराऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो प्रश्नावली 8.4 के परिचय में कुछ सूत्र आएंगे, वो सूत्र मैं आपको लिखाऊंगा, वो आपको याद करनी है। फिर उन्हें हम उदाहरण के माध्यम से आपको मैं सरल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.4 में कौन कौन से सूत्र काम में आने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रश्नावली 8.4 में हमारे कुछ सर्व समीकरण काम में आएगी, जिन्हें हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ये हमारे प्रश्नावली 8.4 में काम आएगी। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण ये 3 है। कितने सर्व समीकरण हैं? 3। त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्व समीकरण को त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहते हैं। देखिए, हमने जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों को इस क्रम से याद किया था: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, इनसे मैं आपको सूत्र याद करवा दूंगा। देखिए, पहले दो है ना, ये पहले दो, इन दोनों के वर्ग को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। यानी इन पहले दोनों का जब हम स्क्वायर कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में रख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, तो बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, इन दोनों के वर्गों का योग 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखिए, अब टेन थीटा जो है वो कोट थीटा का उल्टा होता है ना। टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट कोट थीटा, इसीलिए इस टेन थीटा व कोट थीटा की जमन नहीं रहेगी। और ये टेन थीटा क्या करेगा, ये सेक थीटा के साथ अपनी जोड़ी बनाएगा। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है कि अगर हम टेन थीटा के वर्ग में 1 जोड़ दें तो हमें सेक थीटा का वर्ग प्राप्त होता है। यानी अगर टेन थीटा के स्क्वायर में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमें सेक थीटा का स्क्वायर प्राप्त होता है। यानी 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई दूसरी सर्व समीकरण। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों इस तरह से जुड़े हैं तो ये दोनों इस तरह से जुड़ जाएंगे। tan थीटा के वर्ग में हमने 1 जोड़ा तो सेक स्क्वायर थीटा प्राप्त हुआ, और कोट थीटा के वर्ग में हम जब 1 जोड़ेंगे यानी 1 + कोट थीटा स्क्वायर बराबर, जब हम कोट थीटा के वर्ग में 1 जोड़ेंगे तो हमें कोसेक थीटा का वर्ग प्राप्त हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। ये तीनों सरल समीकरण याद हो गई आपको। फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, हमने इन क्रम में सरल समय जो है अनुपातों को याद किया था ना। अब जब पहले दोनों जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके वर्गों का योग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। साफ बात है। ठीक है, साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर है अब ये टेन थीटा जो है कोट थीटा का उल्टा होता है, सबको पता है, इसीलिए टेन थीटा कोट थीटा के साथ दोस्ती नहीं करता है। टेन थीटा क्या करेगा, सीधा सेक थीटा के साथ जोड़ी बनाएगा। तो टेन थीटा सेक थीटा के साथ कैसे जोड़ी बनाएगा कि जब हम टेन थीटा में वर्ग में 1 जोड़ देंगे तो हमें सेक थीटा का वर्ग प्राप्त हो जाएगा, यानी 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह कोट थीटा सेक थीटा के साथ नहीं बनेगा क्योंकि ये दूसरे के साथ बना रहा है, तो कोट थीटा के वर्ग में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमें कोसेक स्क्वायर का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से तीनों सरल समीकरण हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे ये जो चीज मैंने आपको बताई ना, ये ज्यादा जरूरी नहीं है, मैंने आपको सिर्फ याद करने के लिए बताई है। ठीक है, और भी कुछ अपने सूत्र काम में आएंगे, जैसे tan a बराबर होता है sin a बट्टे कोस। ये मैंने पीछे की क्लास में बताया, वैसे जो नए स्टूडेंट है ना उनके लिए ये जरूरी है। ठीक है ना। फिर कोट ए, अब देखिए tan a जो है वो कोट ए का उल्टा होता है, तो tan a में साइन बट्टा कोस है और कोट ए में कोस बट्टा साइन हो जाएगा, यानी कोस a बटे साइन ए। ठीक है ना।
ये कुछ सूत्र हैं जो आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। इनके सारे जो हैं हम सारी की सारी जो प्रश्नावली 8.4 है वो उसके उदाहरण करेंगे। इसी तरह साइन ए जो है वो उल्टा होता है कोसेक थीटा का, यानी 1/कोसेक ए, और साइन ए की जगह जब हम कोसेक ए को रख देंगे तो 1/साइन ए। इसी तरह कोस ए बराबर होता है 1/सेक ए। सेक ए को इधर लाएंगे तो ये सेक ए बराबर हो जाएगा 1/कोस ए, और साइन टेन व कोट का मैंने आपको लिखा ही दिया। तो ये सूत्र हमारे इस प्रश्नावली 8.4 के परिचय में है, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 8.4 के उदाहरण देखते हैं। बहुत ही सरल उदाहरण है। प्रश्नावली 8.4 के जो उदाहरण है उनमें जो है 12वां उदाहरण, ठीक है। 12वां उदाहरण प्रश्नावली 8.4 का पहला उदाहरण, ठीक है। इससे पहले जो 11 उदाहरण है वो 8.3, 8.2 और 8.1 में थे। अब उदाहरण नंबर 12 जो है वो प्रश्नावली 8.4 में है। उदाहरण 12 क्या कह रहा है कि अनुपातों कोस ए, टेन ए व सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अनुपातों कोस ए, टेन ए, देखो यहाँ पे लिखता हूं 12 नंबर उदाहरण है। अनुपातों कोस ए, टेन ए, सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी हमें किसी न किसी प्रकार से कोस ए, टेन ए, सेक ए को बराबर में लाना है साइन ए के पदों में। यानी कहने क्या चाह रहा है कि अगर हमें दिया हुआ है 3x और हमें इसे क्या करना है, हमें इसे x के बराबर लाना है, हमें इस 3 का मान x के बराबर लाना है। यानी कहना क्या चाह रहा है, अगर हमें सवाल दे दे कि इस 3x का मान x के पदों में ज्ञात कीजिए और 3x बराबर है 1 के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस 3 को इधर रखेंगे और x को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। ये 3 का x के पदों में मान हो गया 1/x। इसी तरह हमें कोस ए, टेन ए, सेक ए को साइन ए के पदों में करना है, यानी इनको बराबर में लाना है साइन ए के पदों में। यदि हमें क्वेश्चन दिया हो कि 3x बराबर 1 को में 3 को x के पदों में व्यक्त कीजिए, तो हम इस प्रकार से x के पदों में व्यक्त करेंगे, यानी 1/x। x ही x होना चाहिए, एक हो सकता है x होना चाहिए, ठीक है, जब वो उसके पदों में माना जाएगा। तो हमें क्या करना है, कोस ए, टेन ए, सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। अब देखिए कोस ए को तो हम साइन ए के पदों में व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सर्वसमीका है। सर्वसमीका क्या है कि हमारी जो सर्वसमीका पहले त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर है 1, ये हमारी पहली सर्वसमीका है। तो वैसे की वैसी सर्वसमीका यहाँ पे लग जाएगी क्योंकि हमने थीटा का उपयोग ही नहीं किया है, ए का उपयोग किया है। तो हमें कोस ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, तो हम कोस ए को इधर रखेंगे, कोस स्क्वायर ए, और इस साइन स्क्वायर ए को उधर भेज देंगे। मैंने आपको कहा था कि एक आ सकता है ना, और जो जिसके पदों में व्यक्त करना है वो आना चाहिए। अब देखिए इधर स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर क्या है, कोस ए है, तो हम इस स्क्वायर को हटाएंगे और इससे फेंक देंगे उधर, तो बराबर के उधर अगर स्क्वायर जाता है तो वो बदल जाएगा √a में, यानी 1 - साइन स्क्वायर ए। तो ये कोस ए का साइन के पदों में मान हो गया, यानी हमने कोस ए को साइन के पदों में बदल दिया है। साइन के साथ एक हो सकता है, ठीक है, एक हो सकता है और कोई संख्या हो सकती है, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात सिर्फ साइन होना चाहिए इसके बराबर में। अब हमें टेन को भी कुछ इस तरह से व्यक्त करना है कि उसके बराबर में सिर्फ साइन ही साइन हो और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं हो। तो अभी मैंने टेन ए का सूत्र लिखाया था आपको कि टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए, ये मैंने आपको लिखाया था ना। तो साइन ए वैसा का वैसा आ जाएगा क्योंकि साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, और कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर होता है √1 - साइन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। तो साइन ए बटे √1 - साइन स्क्वायर ए, ये टेन ए का मान हो गया, टेन ए का साइन के पदों में मान हो गया ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बार फिर से समझाऊंगा। अब देखिए सेक ए को व्यक्त करना है, सेक ए को क्या करना है, साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है 1/कोस ए, ये मैंने आपको अभी लिखाया है, और कोस ए मान हमें दे रखा है और किसी का मान हमारे पास है नहीं, टेन सेक से संबंधित है नहीं। कोस
सेक से संबंधित है और इसीलिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे कि सेक ए बराबर होता है 1 बटे कोस ए के, और कोस ए बराबर होता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोस ए टेन ए सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी ये बराबर में होने चाहिए साइन के अलावा उनके बराबर में अन्य कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होना चाहिए। देख लीजिए है क्या, कोस ए बराबर साइन है, टेन के बराबर में साइन है, सेक के बराबर में साइन है नहीं है ना। इस तरह से हमें इसको व्यक्त करना। अब एक बार फिर से समझिए कि कोस ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना, तो हमारे पास क्या ऐसी कोई ट्रिक है जिससे हम कोस ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करें? क्या कोस साइन का उल्टा होता है? नहीं होता है। अगर हमें कोसेक दिया होता तो हम लिख देते कोसेक बराबर होता है 1 बटे साइन ए। हमारे पास कोई अलग जो है उत्तर नहीं है, इसीलिए हम सरल समीकरण का उपयोग करते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, और इसीलिए कोस स्क्वायर ए इधर रखा, उसको उधर भेजा और फिर स्क्वायर को हटाया, अंडर रूट में बदल दिया, तो कोस ए बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में। ठीक है, अब टेन ए को बदलना है, तो टेन ए और साइन ए का कोई संबंध नहीं है ना, नहीं तो साइन ए टेन का उल्टा होता है और नहीं टेन ए साइन का उल्टा होता है। इसीलिए हम सीधा सरल समीकरण का उपयोग नहीं करते हुए सूत्र का उपयोग करते हैं। टेन ए का सूत्र मैंने आपको लिखाया था कि टेन ए बराबर होता है साइन बट्टा कोस ए। साइन ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि साइन ए हमें चाहिए और कोस ए हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम कोस ए के बराबर ये रख देंगे, तो ये साइन ए में बदल जाएगा। कोस ए का मान साइन ए के पदों में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, इसीलिए टेन ए बराबर साइन बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और इसी तरह सेक ए उल्टा होता है 1 बटे कोस ए, और कोस ए का मान हमारे पास है तो ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका जो है उदाहरण नंबर 12 हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूँ उदाहरण नंबर 13। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, सरल सा उदाहरण है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है समझने वाला, आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग की जरूरत आपको प्रश्नावली 8.4 के 5वें क्वेश्चन में पड़ेगी। ठीक है ना, 5वां क्वेश्चन और आपका लास्ट उदाहरण जो है उसमें आपको ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ सकती है। उदाहरण नंबर 13 आपका दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, उदाहरण नंबर 13 सिद्ध कीजिए कि सेक ए 1 माइनस क्या 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि सेक इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए बराबर होता है 1। ये हमें क्या करना है, ये हमें करना है सिद्ध। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिए हुए हैं उन सबको साइन व कोस ए के मान में व्यक्त कीजिए। यानी सेक ए को हम कोस ए में कैसे बदल सकते हैं, साइन में तो हम बदल नहीं सकते, इसलिए हम इसे कोस में बदल लेंगे। तो सेक ए बराबर क्या होता है 1 बटे कोस ए, तो ये वैसे बदल जाएगा, साइन साइन में रहेगा। सेक ए को फिर से कोस ए में बदल सकते हैं और टेन ए को साइन में कोस में बदल सकते हैं। ठीक है, हमें जितना हो सके साइन में कोस में बदलना है, तो हम इसमें पहले लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर। ठीक है, LHS हमारा क्या है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, ये हमारा है LHS। ठीक है, अब लिख देंगे बराबर में सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कोस ए, क्योंकि सेक ए बराबर होता है 1 बट्टा कोस ए, उल्टा होता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, फिर 1 माइनस साइन ए वैसा का वैसा लिख देंगे, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेक ए को हम फिर से 1 बट्टे कोस ए में लिख सकते हैं, तो 1 बट्टे कोस ए लिख दिया। टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बट्टे कोस ए, साइन ए बट्टे कोस ए, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हमें जितना हो सके साइन और कोस में व्यक्त करना है, तो सेक ए को कोस ए में 1 माइनस साइन वैसा वैसा, ब्रैकेट में सेक ए को हमने लिख दिया 1 बट्टा कोस ए, टेन ए को लिख दिया साइन ए बट्टे कोस ए। ओके, अब क्या करना है कि 1 बट्टे कोस ए को जब हम इस ब्रैकेट वाले से गुना करेंगे तो 1 से गुना होगा, और नीचे वाला कोस ए इस 1 से गुना होगा, जब नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। ठीक है, तो कोस ए 1 से गुना होगा तो कोस ए, अब ये कोस ए इससे गुना होगा तो 1, जब साइन ए से गुना होगा तो साइन ए वैसा का वैसा, और कोस ए जब 1 से गुना होगा तो कोस ए। ठीक है, जब ये
इनसे ब्रैकेट से गुणा होगा तो ये दोनों से गुणा होगा, पहले इससे गुणा होगा फिर इससे गुणा होगा। ठीक है, अब देखिए 1/cos A और 1 प्लस साइन A/cos A। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो है दोनों ब्रैकेटों में LH को कॉमन आ रहा है ना नीचे, देखिए नीचे cos A cos A cos A cos A। जब इस ब्रैकेट में हर जो है आपका समान आ रहा है तो अंश वालों को वैसा का वैसा लिख दो, चिन्ह बीच में लिख के। मैथ में तो ऐसा ही होता है कि जब भिन्न का जोड़ या घटाव कुछ भी होता है तो हर समान हो तो हर को वैसा वैसा लिख दो और अंश को बीच में चिन्ह लगा कर लिख दो। ठीक है, तो ऐसा हमने कर दिया, माइनस का चिन्ह था, एक इधर था, साइन इधर था और कोसे वैसा वैसा लिख दिया। इसमें भी ऐसा करेंगे, कोसे नीचे लिख देंगे और 1 प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, फिर से देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, यानी सीधा मतलब क्या है कि हम इनको गुणा करेंगे। अब 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और नीचे वाले अपने आप में गुणा हो जाएंगे। जब कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर सर्व समीकरण लगेगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये सर्व समीकरण यहाँ पर लागू करेंगे तो a ये रहा, b ये रहा, a ये रहा, b ये रहा, प्लस और माइनस दोनों हैं तो हम इसको लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर बट्टे में कोस a का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बट्टे में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब सर्व समीकरण, अब अपनी सर्व समीकरण का उपयोग होगा, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, इसीलिए कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, यानी इस साइन स्क्वायर को हमने उधर भेज दिया। ठीक है, तो उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए और बट्टे में कोस स्क्वायर ए है ही, कोस स्क्वायर ए आपस में कटेंगे तो आएगा 1 और 1 बराबर में आ जाएगा RHS के। और यही हमारा क्वेश्चन था जो हमने सिद्ध कर दिया कि इसको मान जो है कैसे न कैसे करके 1 लाई और 1 इसका बराबर में मान दे रखा है तो LHS बराबर हो गया 1 और RHS हमें 1 दे रखा ही है। तो ये हमारा जो सवाल है वो सिद्ध हो गया। फिर से समझिए ध्यान से, हमने इसमें क्या किया है कि sec a व tan a जितने भी हमें मान दे रखे हैं उनको हमने sin a cos a के पदों में व्यक्त कर दिया। ठीक है, sec a को हमने लिख दिया 1/cos, 1 प्लस साइन ए को वैसा वैसा लिख दिया और sec को लिख दिया 1/cos और tan को लिख दिया sin/cos। ठीक है, अब क्या किया हमने, इसमें हमने गुणा किया, 1/cos को इससे गुणा किया तो ये पहले इससे गुणा हुआ तो ये प्राप्त हुआ, फिर इसको इससे गुणा किया तो ये प्राप्त हुआ, फिर वैसा वैसा। ठीक है, अब हमने इनमें हर जो है लेस लिया cos a, और जब हर समान होता है तो हम ऊपर वालों को चिन्ह लगा करके वैसा वैसा लिख देते हैं। ये मैंने दोनों ब्रैकेट में कर दिया। अब मैं जब दोनों ब्रैकेटों को गुणा करूंगा तो ऊपर वाले से गुणा होगा और नीचे वाले से गुणा होगा। तो cos a से गुणा होगा तो cos स्क्वायर a और 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए वैसा वैसा हो गया। फिर a माइनस बी ए प्लस बी ये सर्व समीकरण लगी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आया, फिर बट्टे में cos स्क्वायर वैसा वैसा, 1 का स्क्वायर होता है 1, साइन का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए बट्टे में cos स्क्वायर ए। अब सर्व समीकरण लगी साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बराबर होता है 1, साइन स्क्वायर को उधर भेजा तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर, तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया cos स्क्वायर। ठीक है, सर्व समीकरण से, और cos स्क्वायर आपस में घटेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं हमारा अगला उदाहरण, बहुत ही छोटा सा उदाहरण है, 14वां उदाहरण, बहुत ही सरल उदाहरण। ठीक है, तो वो और देखते हैं। 14वां उदाहरण हमें दे रखा है कि सिद्ध करो कि कोट ए माइनस कोस ए बट्टे में कोट ए प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बट्टे में कोसेक ए प्लस 1। यानी इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल दे रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा हम इसे लिख लेते हैं। हमें दे रखा है 14वां क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस कोस ए
बट्टे में कोट ए प्लस कोस ए बराबर में कोसेक ए माइनस वन, कोसेक ए माइनस वन और कोसेक ए प्लस वन। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि ये चीज इसके बराबर है। कैसे करेंगे? ऊपर वाले में माइनस है, ऊपर वाले में माइनस है, नीचे वाले में प्लस है, नीचे वाले में प्लस है, तो हमें लग रहा है कि हमें सर्व समीकरण का उपयोग यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चिन्ह एकदम सही दिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, ऊपर भी प्लस है। ठीक है, तो माइनस माइनस और प्लस प्लस चिन्ह सेम है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस कोट ए व कोट ए को कोसेक ए में बदलना और कोस ए को एक में बदलना। कैसे बदलेंगे? LHS लेंगे सबसे पहले। LHS लेने पर इन सवालों में एक सीधा फार्मूला होता है। क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। कोट ए माइनस कोस ए बट्टे में कोट ए प्लस कोस ए। क्या करना है कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में अभी बताया था, जस्ट कि जितने भी मान हैं उन सबको आपको साइन व कोस के पदों में व्यक्त करने। ये साधारण सी बात मैंने आपको बताई थी ना। तो कोस ए को हम ज्यादा और व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन कोट ए को हम व्यक्त कर सकते हैं। कोट ए किसके बराबर होता है? कोट ए बराबर होता है कोस ए बटे साइन ए के, होता है ना, अभी तो दिखाया था। तो हम क्या करेंगे, कोट ए को कोस ए बटे साइन लिख देंगे, इसीलिए, और वहां पे लिख देना चूंकि, इसीलिए कोट ए को जब हम कोस ए बटे साइन लिखेंगे तो कोस ए बटे साइन माइनस कोस ए, नीचे फिर से कोट ए की जगह लिख देंगे कोस ए बटे साइन ए और माइनस कोस ए प्लस। ठीक है, अब हम कोस ए मिल गए हैं, ऊपर कोस ए नीचे कोस ए। ठीक है, तो अब हम इस कोसेक ए को यहाँ पर कैसे ला सकते हैं और इस कोस ए की जगह हम ए कैसे ला सकते हैं? तो अगर हम इस पूरे में से कोस ए कॉमन ले लें, ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से भी, तो यहाँ से कोस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक बटे साइन, और एक बटे साइन बराबर होता है कोसेक ए, तो यहाँ पर कोसेक ए आ रहा है। और फिर यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी एक आएगा, क्योंकि ये बाहर चला जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर एक आ रहा है। यानी हम अगर कोस ए को इन सब में से कॉमन ले लें तो हमारा काम बन सकता है। तो कोस ए को जब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे बराबर ऊपर वाले में कोस ए कॉमन लेंगे तो बचेगा एक बटे साइन ए, एक बटे साइन ए बदलेगा ना, कोस यहाँ से चला जाएगा, फिर माइनस कोस ए कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचेगा एक, ये फिर से ब्रैकेट बटे कोस ए यहाँ पर फिर से कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा एक बटे साइन ए प्लस का चिन्ह, कोस ए यहाँ से कॉमन आएगा तो ये बचेगा एक। ठीक है, कोस ए दोनों गुणा में है आपस में तो ये कट जाएंगे, 2 गुणा 2 और 3 गुणा 2 जब हो तो 2 आपस में कटते हैं ना। उसी तरह कोस ए व कोसो से आपस में कट गए। अब बराबर में आ जाएगा एक बटे साइन ए माइनस वन, एक बटे साइन ए प्लस वन। एक बट्टा साइन बराबर होता है कोसेक ए के, इसलिए लिख देंगे कोसेक ए माइनस वन कोसेक ए प्लस वन, और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये बराबर हो गया आपका RHS के। ठीक है, समझ में आ गया? कोस व साइन व कोस के पदों में व्यक्त करना है, थोड़ा सा हल करना है, कोस ए कॉमन लेना है, सिंपल सा वही बन जाएगा, एक बटे साइन बराबर तो कोसेक ए के, इसीलिए हमने कोसेक ए लिख दिया। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल उदाहरण देखते हैं, 15वां उदाहरण। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो देखते हैं। पंद्रहवां उदाहरण हमें दे रखा है कि सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का उपयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बट्टे में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो हमें इसमें भी सिद्ध करना है। सर्व समीका का उपयोग हमें यहाँ पर बाध्य कर दिया कि हम और सर्व समीका का उपयोग नहीं कर सकते, हमें सिर्फ tan व सेक वाले सर्व समीका का उपयोग हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, और सिद्ध करने वाला क्या है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा। 15वां उदाहरण है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1
बट्टे में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, RHS आपका दे रखा है 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमें सिद्ध करना है, तो सवाल थोड़ा बड़ा होगा, आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसे हम 2 भागों में कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें ले रहे हैं पहले LHS लेने पर अब हमें सरल समीकरण का उपयोग करना है sec a और tan a वाली का। तो यहाँ पर sec व tan दिख नहीं रही है, यहाँ पर सरल समीकरण का उपयोग करें sin a cos a वाली का। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, sec a व tan a में बदल सकते हैं। तो साइन के अगर बट्टे में कोस का भाग दे दिया जाए तो ये tan में बदल जाएगा, और 1 के अगर बट्टे में कोस आ जाए तो ये sec में बदल जाएगा। यानी हम फिर सरल समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे LHS हमने ले लिया है, और LHS में जब हम भाग देंगे, LHS में हम भाग देने पर, भाग किसका देंगे, कोस ए का भाग देने पर, कोस ए का भाग देने पर। अब आपके एक बात और दिमाग में आ रही है कि अगर हम इधर कोस ए का भाग दे रहे हैं तो उधर क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर व नीचे दोनों दे रहे हैं, ऊपर व नीचे दोनों दे रहे हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपस में फिर से कट जाएंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बराबर ही रहेगा। तो कोस ए का भाग देंगे तो साइन ए साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा, फिर कोस थीटा के भाग में जाएगा कोस थीटा, फिर 1 के भाग में जाएगा कोस थीटा ब्रैकेट बट्टा, फिर साइन थीटा के फिर से बट्टे में जाएगा कोस थीटा, फिर कोस थीटा के बट्टे में जाएगा कोस थीटा, फिर माइनस का चिन्ह, और फिर एक के बट्टे में आएगा कोस थीटा बराबर का चिन्ह। साइन बट्टे कोस होता है आपका टेन थीटा, कोस से कोस कट गया, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, 1 बटा कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, साइन बटे कोस होता है टेन थीटा, कोस से कोस कट गया, माइनस 1 बटे कोस हो गया सेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। हमने इसमें कोस ए का भाग दे दिया, तब हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा और चेंज करेंगे। टेन थीटा सेक थीटा को पास पास में लिख लेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, फिर टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब हमें सर्व समीकरण का उपयोग करना है। तो क्या हम इस सर्व समीकरण का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सर्व समीकरण लिख रहा हूँ मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ये सर्व समीकरण हमें यहाँ पर उपयोग करना बाध्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा? हाँ, लिख सकते हैं। हम अगर 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो भी ये सवाल सोल्व हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा की जगह अगर लिखें तो वो अंडर रूट में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेन थीटा है, वहाँ पे स्क्वायर है। तो हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, हम अगर ऐसा कर दें कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और बट्टे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 को जब हम ऊपर व नीचे दोनों तरफ टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा कर दें, यानी इस नीचे वाले इस पोर्शन से गुणा कर दें, तब क्या होगा? तब होगा कि अगर हम टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा करेंगे तो यहाँ पर a माइनस भी हो जाएगा और यहाँ पर a प्लस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर में मामला आ सकता है, और फिर स्क्वायर में आने के बाद हम यहाँ पर सरल समीकरण लगा देंगे। वो भी तरीका आप कर सकते हैं कि एक की जगह सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण को हम करते हैं ऊपर व नीचे दोनों तरफ टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा करने पर, ठीक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 ब्रैकेट गुणा करेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा बट्टे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और गुणा में हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, दोनों तरफ टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा कर दिया ऊपर और नीचे। अब क्या होगा, अब ये जब a प्लस बी और a माइनस बी,
तो जब इसको इससे गुणा करेंगे तो हम सीधा इसमें सरल समीकरण का उपयोग कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ये माइनस का चिन्ह, एक से जब ये पूरा पोर्शन गुणा होगा तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। समझ में आ रहा है? जब हमने इसको इससे गुणा किया तो पहले ये इससे गुणा होगा तो ये प्राप्त हो गया, फिर माइनस का चिन्ह, फिर जब एक से गुणा होगा तब ये आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में वैसा का वैसा लिख देंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर इसके पास आ रहा है तो इस एक को अगर हम उधर भेजते हैं तो ये माइनस का एक हो जाएगा, हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे, नीचे लिख देंगे सर्व समीकरण से tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है माइनस एक के, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस एक। तो इस ब्रैकेट में माइनस एक, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस, जब हम इस माइनस को खोलेंगे तो ये प्लस का tan थीटा माइनस का tan थीटा हो जाएगा, और ये माइनस का सेक थीटा प्लस का सेक थीटा हो जाएगा। बट्टे में ये पूरा का पूरा वापस से लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ी सी प्रक्रिया और करेंगे। अब ये ऊपर वाला लिख लीजिए, इसे मैं मिटो देता हूँ। ठीक है, इतना इतना मिटो देते हैं। लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो आप जब एक बार और सोल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, सरल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड आपको देख सकते हैं। अब हम ऐसा कैसा फिर से लिख देंगे, माइनस का एक, माइनस का tan प्लस का सेक, बट्टे में वैसा वैसा सिस्टम tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब यहां से हम क्या करेंगे, क्या ये चिन्ह जो है माइनस का एक, ये ऊपर वाला ब्रैकेट वो नीचे वाला ब्रैकेट में मिल रहे हैं क्या? क्योंकि नीचे तो हमें सेक व tan चाहिए, तो सेक व tan नीचे तो हैं, लेकिन ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हमें इन दोनों को आपस में काटना पड़ेगा। तो क्या माइनस एक नीचे वाले एक से मिल रहा है तो ये है प्लस का, ये माइनस का tan है तो ये प्लस का tan है, और ये प्लस का सेक है तो ये माइनस का सेक है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा जो सिस्टम है वो गोल हो गया, यानी जो चीज हमें प्लस का चाहिए वो माइनस का हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक हमें प्लस का चाहिए काटने के लिए, तो यहाँ पर माइनस का, तो हम ऊपर वाले में से क्या करते हैं, एक माइनस एक कॉमन ले लेते हैं। माइनस एक जब हम ऊपर वाले में से कॉमन लेंगे तो ये एक माइनस का जो है ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस 12 गया तो एक, फिर प्लस, क्योंकि ये माइनस 12 गया तो एक प्लस tan थीटा, और इसमें से माइनस 12 गया तो ये माइनस का हो जाएगा। ये चिन्ह बदल देता है, माइनस जहां भी जाता है चिन्ह बदल देता है। अब इसको जब हम ब्रैकेट को वापस सोल्व करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, माइनस माइनस का एक, फिर माइनस tan, और ये माइनस माइनस से गुणा होगा तो सेक थीटा प्लस का। ठीक है, और नीचे वैसा का वैसा सिस्टम वापस से लिख देंगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक बट्टे में tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब ये एक इसके गुणा में और ये इसके गुणा में, तो 1 1 प्लस का tan माइनस का सेक दोनों ब्रैकेट में, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, कटने के बाद माइनस का एक बचेगा और नीचे आएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। इस माइनस को जब आप नीचे भेजेंगे तो ये गुणा होगा, ऊपर से हट जाएगा और नीचे गुणा हो जाएगा, तो एक वैसा वैसा और माइनस tan थीटा। ठीक है, और माइनस जब इस माइनस सेक थीटा से गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो सेक थीटा प्लस का और माइनस का tan थीटा, और यही आपका RHS है, ये आपका सिद्ध हो गया है। ठीक है ना, इस माइनस को जब हम नीचे लाए तो ये tan थीटा से गुणा होगा तो tan थीटा है प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये है माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ये आपका RHS सिद्ध हो गया। करना क्या है कि इसमें हमें कोस ए का भाग देना, कोस ए का भाग देने के बाद हमें कुछ नजारा प्राप्त होगा, उस नजारे में हम क्या करेंगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे। ठीक है, ये गुणा कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, हमें स्क्वायर में लाना है, तो स्क्वायर में हम क्या करेंगे, इन दोनों को a प्लस बी माइनस बी करके स्क्वायर में लाएंगे, फिर जब एक से गुणा होगा तो ये आ जाएगा, और नीचे वैसा वैसा रखेंगे, ऊपर ही थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। और जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था ना, कि इस a की जगह आप सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखना है, फिर लिखना,
और फिर टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लेना, आपस में कटेंगे और हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके आप कर सकते हैं। ये प्रश्नावली 8.4 का परिचय कर लिया, उदाहरण मैंने आपको आज करवा दिए। अब हम आगे की क्लासों में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आगे की क्लासों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे, खुशी होती रहे। धन्यवाद दोस्तों।